हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। करीब 30 साल पुरानी ये बात है। कुछ बच्चे लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। उसी में एक बच्चा होता है जिसका नाम है संतोष करमाली, जिसका उम्र 6 साल है। वो लुका छिपी का खेल खेलते खेलते एक जगह जाकर छिपता है। उसका पैर फिसलता है और वो कुएं में गिर जाता है। वो कुएं से चीखता है, चिल्लाता है और आवाज़ लगाता है ताकि लोग आएं और उसको बचाएं। वो पूरा प्रयास करता है कि कुएं से किसी तरीके से निकला जाए, लेकिन वो 6 साल का बच्चा जिसको तैरने नहीं आता है, कुछ देर बाद उसका उस कुएं में डूब करके मौत हो जाती है। जब तक गांव वाले वहां पहुंचते हैं तब तक वो बच्चा अंतिम सांस ले चुका था, वो मौत की गोद में सो चुका था। इस घटना का आज 30 साल हो चुका है, लेकिन फिर से उसी कुएं में 5 दोस्तों की एक साथ मौत हो जाती है, जिसमें सभी का उम्र लगभग 25 साल, 26 साल या 27 साल के आसपास है। सभी शादीशुदा हैं और इसमें से 2 सगे भाई हैं। और जो 2 सगे भाई डूबे हैं, यानी जिनका मृत्यु हुआ है इस कुएं में, इसी का 30 साल पहले भाई जो है मरा था, जिसका नाम है संतोष करमाली। तो आज हम आपको एक ऐसे कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसी रहस्यमय यानी कुआं की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें 5 दोस्तों की मौत हो जाती है। और ये कहानी है झारखंड के एक जिला पड़ता है यानी हजारीबाग, वहीं एक थाना है चरही के गांव पड़ता है सरबाहा, वहां की ये घटना है। 1 जनवरी का दिन था, यानी 1 जनवरी 2025 की घटना है, यानी जहां पर पूरा दुनिया, देश और दुनिया फर्स्ट ईयर के सेलिब्रेशन में डूबा हुआ था। वहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम है सुंदर करमाली। अपना बाइक उठाता है और बाजार जाता है और बाजार से कुछ चिकन यानी मुर्गा खरीदता है और घर लेके आता है। और उसकी पत्नी जिसका नाम है रूपा देवी, वो रूपा देवी को देता है और कहता है कि इस चिकन को बना दो, तब तक के हम जो है घूम के आते हैं। उसका एक बेटा होता है 2 साल का, जिसका नाम है रुशांत। उस बेटे को अपने बाइक पर बिठाता है, जिस बाइक से वो चिकन लेके आया था, और उस बाइक पर बिठा करके वो घूमने निकल जाता है। यानी 10 बजे के आसपास का समय रहा होगा। वो लगभग 2 घंटे बाद यानी 12 बजे के आसपास वो लौट कर घर आता है और पत्नी से कहता है कि चिकन बना दी, लाओ खाने के लिए। लेकिन उसकी पत्नी जो है चिकन जिस तरीके से ला के यानी रखा गया था, सुंदर करमाली जो रखा था, उसी अवस्था में वो चिकन रखा हुआ था। उसकी पत्नी कुछ भी बनाई नहीं थी, उसको उसी तरीके से छोड़ दी थी। अब सुंदर करमाली कहता है कि इतना टाइम मत लगाओ, 12 बज चुका है, इसको जल्द से जल्द बना दो। तो फिर से जो है यानी घर से बाहर जाता है, कहता है कि हम जो है आते हैं, तब तक ये बना के रखो। वो फिर घूम करके आता है। जब घर आता है तो देखता है कि फिर से जहाँ पर चिकन रखा हुआ था वहीं पर चिकन रखा हुआ है। अभी तक वाइफ उसको बनाने की शुरुआत भी नहीं की है। अब उसको ये देख करके गुस्सा आता है और पत्नी से झगड़ पड़ता है और तुरंत पत्नी को कहता है कि तुम अपना सामान बांधो और मायके निकलो। लेकिन उसकी पत्नी रूपा देवी कहती है कि हम मायके नहीं जाएंगे, आपको हम चिकन बना देते हैं। और वो जो है चिकन बनाने का सामान जो है जोड़ करना अब शुरू कर देती है। लेकिन अब सुंदर करमाली कहता है कि अब हमको चिकन नहीं खाना है, तुम अपना सामान बांधो और अपने मायके जाओ। और इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा जो है धीरे धीरे बढ़ जाता है। ये सुंदर करमाली बार बार ये रट लगाए हुए था कि तुम अपना सामान बांधो और मायके निकलो, लेकिन इसकी वाइफ जो रूपा देवी है वो मायके जाने को तैयार नहीं थी। और वो कहती है कि तुम थोड़ा देर वेट कर लो, हम चिकन बना के तैयार कर देते हैं। लेकिन अब बातें इतना बढ़ चुका था, यानी सुंदर करमाली कहता है कि तुम मायके जाती हो या नहीं, तुमको पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। तो शायद उसकी पत्नी को यह अंदाजा नहीं था कि इसके आगे क्या होने वाला है। सुंदर करमाली अपना बाइक जो है यानी जिस बाइक से चिकन लेके आया था, उस बाइक को चालू करता है, स्टार्ट करता है, गियर लगाता है और उसके बाद छोड़ देता है। जैसे ही बाइक ये छोड़ता है तुरंत एक आवाज़ आती है, बहुत जोर का आवाज़ होता है। और उसी वक्त जब ये आवाज़ होता है तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा था जिसका नाम है यानी विनय करमाली। वो रूपा देवी से पूछता है कि भाभी यहाँ पर आवाज़ हुआ है, ये क्या हुआ था अभी।
तब रूपा देवी बताती है कि यानी ये इसके पति जो है गुस्सा में है और बाइक को जो है कुआं में गिरा दिए हैं, इस वजह से कुएं से आवाज आई है, बाइक के गिरने की आवाज है। विनय करमाली यानी दोनों की झगड़ा सुलझाने की कोशिश करता है, कहता है कि आज 1 जनवरी है, आज के दिन मत लड़ो, चाहो तो खाना मेरे यहाँ खा लो, और जो बाइक कुएं में गिर गया है इसको हम निकाल देते हैं, आप लोग मत झगड़ो। अब विनय करमाली उस कुएं से बाइक निकालने के लिए कुएं में उतरता है। जब वो कुएं के अंदर जाता है, शुरुआत में तो उसका आवाज आ रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसका अब आवाज आना बंद हो जाता है, आवाज शांत हो जाता है और उसका बाहर से यानी अंदर से कोई आवाज नहीं आ रहा था। अब जब अंदर से कोई आवाज नहीं आ रहा था, एकदम शांत हो चुका था, तब उसका भाई वहीं पर खड़ा था, जिसका नाम है पंकज करमाली, जो उसका सहोदर भाई है, अपना भाई है। पंकज करमाली अपने भाई को निकालने के लिए यानी फिर से वो अंदर कुआं में जाता है और वो देखता है कि यानी उसका भाई अंदर है। शुरुआत में तो उसका भी आवाज आता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका भी आवाज आना बंद हो जाता है और वो भी शांत हो जाता है। जब बाहर से आवाज लगाया जाता है तब भी उसको कोई जवाब नहीं देता है। ये देखकर रूपा देवी अपना पति जो सुंदर करमाली से जिससे झगड़ा कर रही थी, वो कहती है कि यानी थोड़ा सा गांव वालों को जोड़ कर लो, कुछ लोगों को आने दो और तब अंदर जाना, देखना कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन सुंदर करमाली कहता है कि ये दोनों हमारा दोस्त है, हम अंदर जाते हैं और सभी को निकाल के लेके आते हैं। सुंदर करमाली उस अपनी पत्नी का बात नहीं मानता है और वो भी कुएं के अंदर उतर जाता है उन दोनों को निकालने के लिए। वो शुरुआत में जाता है तो उसका भी आवाज आता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका भी आवाज आना बंद हो जाता है, यानी वो भी शांत हो जाता है। तब तक यानी वहां उस कुएं के आसपास लगभग 50-100 लोग यानी सैकड़ों लोग जौर हो जाते हैं। अब ये तीनों अंदर कुएं के अंदर है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रहा है और इस बात को देखते हुए यानी कुछ लोग जो है फिर से अंदर जाने की प्रयास करते हैं। उसी वक्त गांव का एक आदमी आता है जिसका नाम है सूरज भुइयां। वो कहता है कि हम अंदर जाते हैं और सभी को निकाल करके बाहर लाते हैं। सूरज भुइयां भी अंदर जाने का प्रयास करता है, अंदर जाता है। शुरुआत में उसका भी आवाज आता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका भी आवाज आना बंद हो जाता है और वो भी शांत हो जाता है। उसी वक्त जब 4 लोग अंदर गए और किसी का आवाज नहीं आ रहा था बाहर, तब उसी का एक दोस्त वहां पर खड़ा था जिसका नाम है राहुल करमाली। उसको कहता है कि सभी के सभी हमारा दोस्त है, हम अपने दोस्त को बाहर निकाल के लेके आते हैं, हम जाते हैं। और सुंदर करमाली भी अंदर जाता है, यानी कुएं में उतर जाता है। शुरुआत में उसका भी आवाज आता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका भी आवाज आना बंद हो जाता है, वो भी शांत हो जाता है। जब ये घटना यानी 5 लोग अंदर गए और पांचों के पांचों में से किसी का आवाज आना यानी बाहर नहीं आ रहा था, तब गांव वालों को लगा कि यानी कुछ लोग एक साथ अंदर जाएंगे। तब कुछ लोग वहां जो समझदार थे वो कहते हैं कि अब अंदर मत जाओ, लगता है कुछ गड़बड़ है। और वहीं पर कुछ समझदार लोग जो थे तुरंत प्रशासन को यानी कॉल लगाते हैं, वहां पर जो थाना था कॉल लगाते हैं और वो पूरी घटना बताते हैं कि यहाँ ऐसी ऐसी घटना हो गया है, 5 लोग कुएं के अंदर गए हैं जिनका आवाज़ यानी अब आना बंद हो चुका है और जितने लोग अंदर जा रहे हैं सब के सब अंदर फंस गए हैं। अब वहाँ के यानी जो पुलिस थाना से के जो एसएचओ हैं जिनका नाम है गौतम कुमार, वहाँ पर यानी जो वहाँ पर घटना स्थल था वहाँ पहुँचते हैं। उनके साथ और प्रशासन बल यानी दल बल के साथ वो पहुंचते हैं और अब वो प्रयास करते हैं कि कुएं में जो लोग गए हैं उनको किसी तरीके से निकाला जाए, यानी अंदर क्या हुआ है वो जानने का वो भी प्रयास करते हैं। 2 घंटे की मशक्कत के बाद यानी पुलिस वाले यानी 5 को अंदर से निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जब वो 5 लोग बाहर आते हैं तो बेहोशी की अवस्था में थे। इनको इलाज के लिए तत्काल जो है हॉस्पिटल भेजा जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में जब इनको चेक किया जाता है, डॉक्टर चेक करता है तो डॉक्टर कहता है कि 5 के 5 जो है मृत हैं, 5 के 5 मर चुके हैं। अब ये बात जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि 5 लोग मर चुके हैं, गांव में एकदम हाहाकार मच जाता है, सन्नाटा पसर जाता है। लोगों को लगता है कि ये क्या हो गया। और जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है 5 का, तो ये पता चलता है कि 5 को डूबने से मौत हुआ है। लेकिन गांव वाला को कहना है कि ये 5 के 5 तैराक हैं और सभी के सभी को तैरने आता है, और यानी जब सभी को तैरने आता है तो सबको डूबने से कैसे मौत हो सकती है। लेकिन वहीं पर जो लोग मौजूद थे, कुछ लोगों का कहना है कि जो बाइक अंदर गिरा है
उससे जो पेट्रोल निकला है, जो पेट्रोल का रिसाव हुआ है, उस पेट्रोल के रिसाव से यानी वहाँ पर कुछ गैस ऐसे जहरीले बने हैं जिसके वजह से जब ये लोग अंदर गए थे तो उसी के बाद ये लोग बेहोश हो गए हैं, और बेहोश जब हो गए हैं तो इनको पानी में डूब करके इनका जो है मृत्यु हो गया है। और यही वहाँ के लोगों का कहना है, यानी जो वहाँ पर मौजूद थे। जब प्रशासन पांचों के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि ये पांचों के पांचों दैनिक मजदूर हैं और डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। यानी सुंदर करमाली जो अपनी पत्नी रूपा देवी से जो झगड़ा कर रहा था, उसके 2 बच्चे हैं। एक का उम्र 2 साल जिसका नाम रुशांत है, जबकि दूसरे का उम्र जो है 6 महीना है और उसकी एक बेटी है 6 महीने की। वहीं अगर बात करें विनय करमाली की तो ये भी शादीशुदा है, इसका भी विवाह 1 साल पहले हुआ था और इसकी भी पत्नी जो है पेट से है, इसकी पत्नी जो है गर्भवती है। पंकज करमाली ये भी शादीशुदा है। सूरज भुइयां के बारे में ज़्यादा कोई बातें पता नहीं है, लेकिन राहुल करमाली ये भी शादीशुदा है। इसकी पत्नी का नाम बबीता है और इसके भी 2 बच्चे हैं। एक का नाम है राजकुमार जिसका उम्र 2 साल है और इसकी एक बेटी है जिसका नाम है रुद्र, इसका जो है ये 8 माह का है। सोचिए ये पांचों के पांचों एक गरीब परिवार से आते हैं और पांचों को एक रहस्यमय तरीके से कुएं में डूब करके मौत हो जाती है। जब ये बात यानी वहाँ के आसपास के लोगों को पता चलता है, वहाँ के जो विधायक और मुखिया ये सब जो है वहाँ पर जुटते हैं, और जब वहाँ पर जुटते हैं तो गांव वाले उनसे गुहार लगाते हैं कि भाई इनका जो आर्थिक साधन जो था ये हस्बैंड ही था इन लोगों का, अब इनकी बेवा को कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि इनको दिक्कत ना हो। अब 1 जनवरी की घटना ये जो था ये तो पूरा हो चुका है, सभी लोग मर चुके हैं, इनका पोस्टमार्टम होता है और 2 जनवरी को इन पांचों को एक ही घाट पर जलाया जाता है। तो चलिए यही पूरी कहानी थी, यानी रहस्यमय कुएं की, जिसमें 5 दोस्त को डूबने से मौत हो जाती है। तो यानी इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या हताश करना नहीं है, इसका उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना है। तो इसी तरीके की कहानी इस चैनल के माध्यम से आपको सुनने के लिए मिलते रहेगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के यानी कहानी आपको दोबारा मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।